बुधवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में छत्तीसगढ़ शासन की योजना वन होम वन ट्री के तहत वृक्षारोपण किया गया। साथ ही ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में बीते कोरोना काल की मुश्किल घड़ी और हालातों को देखते हुए एक और योजना की शुरुआत प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा की गई है। यह योजना है वन होम वन ट्री, जिसके तहत पूरे प्रदेश भर में हर घर में एक पौधा रोपने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। और इस अभियान के तहत सरकारी एवं निजी स्कूलों सहित कार्यालय परिसर में भी वृहद वृक्षारोपण कर आम जनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर प्रांगण में भी स्कूल प्रबंधन, शाला विकास समिति के सदस्य एवं कुछ बालिकाओं द्वारा पौधारोपण किया गया एवं स्कूल प्रबंधन द्वारा उपस्थित बालिकाओं एवं आम जनमानस को वृक्षारोपण के महत्व को बताते हुए अपने अपने घरों में एक एक वृक्ष लगाने की गुजारिश की गई। साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा इस विषय को लेकर ऑनलाइन चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं वातावरण संतुलन को लेकर ज्ञानवर्धक एवं मनमोहक चित्रकला का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल एवं शाला विकास समिति के अध्यक्ष प्रकाश लिमेश ने इस कार्यक्रम की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम को उपलब्ध कराई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो वन होम वन ट्री अभियान है, जिसके तहत हर घर में फलदार और छायादार वृक्ष लगाने का, पौधे लगाने का अभियान जो रखा गया है, तो हमने अपने शाला की छात्राओं को प्रेरित किया कि अपने अपने घरों में वृक्ष पौधे लगाएं। और उसके तहत हमारे शाला में एक पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में बहुत सारी छात्राओं ने ऑनलाइन भाग लिया। बहुत सुंदर चित्रकारी की, पौधों को कैसे बचाया जाए, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, उस बारे में। आज हम लोग जानते हैं कि वृक्ष जो है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, पर हम जो देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर हरे भरे जो जंगल थे वो कटते जा रहे हैं और उनका स्थान कंक्रीट के जंगलों ने ले लिया है। तो बहुत ज़्यादा आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसका हम दुष्परिणाम भी देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पौधे लगाए जाएं। जो प्रकृति में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। जो असंतुलन आ गया था, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाकर ही संभव हो पाएगा। माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री द्वारा पौधा तुहर द्वारे कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी शाला में भी पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हमने अभी देखा कि कोरोना की महामारी में एक एक ऑक्सीजन के कारण कई जानें जो है जा चुकी हैं। तो ऑक्सीजन का महत्व अब मनुष्य समझ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। और यदि हमारे यहाँ ऑक्सीजन देने वाले फैक्टर्स कम हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाले फैक्टर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसलिए प्राकृतिक असंतुलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ये प्रकृति का प्रतिशोध कहें कि ये महामारी जो है, इसको हम प्रकृति का प्रतिशोध कहें, ताकि ये संतुलन बनाए रखने के लिए ये ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है। व्यक्ति जो है आज वैभव के सुख के कारण पौधों को काट रहा है, उसकी मात्रा कम हो रही है, जिसके कारण ये प्रकृति ने अपना प्रतिशोध दिया है। और इस प्रतिशोध में आवश्यक है कि प्रकृति संतुलन बनाए रखे और इसीलिए जगह जगह पौधे लगाए जाने चाहिए। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, वरना हमारा जीवन हमेशा संघर्षों में गुजरेगा और इस प्रकार से हमारे निरपराध लोग जो हैं वो ऑक्सीजन के बगैर अपना जीवन बलिदान करते। लोगों की जानें चली गई, तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमें वृक्ष लगाना चाहिए। आज आपने भी एक वृक्ष लगाया है। आप इस वृक्ष लगा के जो जागरूकता आपके गुरुजनों ने आपको दी है, इसको शेयर करेंगे अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने और दोस्तों के साथ? जी हाँ। क्या बताएंगे उनको? सभी को बताऊंगी कि वृक्ष लगाने से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। वृक्ष हमें छाया भी देती है, फल फ्रूट भी देते हैं, लेकिन बहुत लोग वृक्षों को काट भी देते हैं।
तो वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक लगाना चाहिए। वृक्षारोपण हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि पहले के युग में वृक्ष को काटना ज़रूरी था। वृक्ष को काटने से हमें बहुत से प्राप्त होते, इसलिए सोच में लोगों ने बहुत से वृक्ष काटे, बहुत सी असुविधाएं प्राप्त हुई। लेकिन कोविड-19 के काल में हमें बहुत ऑक्सीजन की बहुत सी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमें कम मात्रा में प्राप्त हो रहा था। इसलिए आज के हमारे स्कूल के टीचर्स ने वृक्षारोपण आयोजित किया। इसकी वजह से सभी ने एक वृक्ष लगाए, और ये हम मानते हैं कि इस वृक्ष लगाने से बहुत ही वृक्ष से बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है, शुद्ध वायु शुद्ध होती है, और हमें बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए। हम आजकल देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत ही प्रदूषण हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ पौधों से हमें बहुत लाभ होता है, फल प्राप्त होते हैं, और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए भी पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें वृक्षारोपण ज़रूर करना चाहिए। करोगे? हाँ, मैं ज़रूर प्रेरित करूँगी और खुद भी लगाऊंगी, और आसपास भी बोलूँगी ज़रूर कि आप पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, क्योंकि इससे वातावरण भी अच्छा शुद्ध रहता है और हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है पेड़ पौधे लगाने से। आज इस असंतुलित वातावरण के लिए कहीं न कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस मात्रा में पेड़ों की कटाई हुई थी उस मात्रा में वृक्षारोपण भी नहीं किया गया, जिसका दुष्परिणाम हाल फिलहाल में सभी को भुगतना पड़ा है। इस स्थिति में तभी सुधार हो सकता है जब छत्तीसगढ़ शासन की यह योजना वन होम वन ट्री को आम जनमानस गंभीरता से लेते हुए हर वर्ष अपने घर के आसपास कम से कम एक पौधा जरूर रोपे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।